मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। यह गजल है नामचीन शायर राहत इंदौरी साहब की, जिनका हाल ही में इंतकाल हो गया है। उनकी एक और गजल जिसने जो काफी चर्चित रही और जिसने काफी लोगों को, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, जिसने काफी लोगों को परेशान भी किया। और सबसे ज्यादा गजल चर्चा जिस गजल की रही वो सुनिए। लगेगी आग तो आएंगे कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये राहत इंदौरी साहब की ये गजल काफी पॉपुलर हुई थी और इसने काफी लोगों को परेशान भी किया था। लेकिन राहत इंदौरी साहब ने ये नहीं सोचा होगा कि उनके जाने के बाद उन्हीं के ऊपर कुछ इस तरह की भी गजल लिखी जाएगी। मैं पहले वो सुनाता हूँ, फिर बात करते हैं। जो एक गजल काफी पॉपुलर हो रही है, जिसे गजल की शक्ल में लोगों ने बनाया हुआ है, उसे सुनिए। जो कौम को मुल्क से बड़ा समझे, अच्छा इंसान थोड़ी है। मर गया तो मर गया, शायर था कोई भगवान थोड़ी है। तुकबंदी का शायर गया है, उसे सलाम थोड़ी है। टुकड़े गैंग का एक पोपट था, कोई एपीजे कलाम थोड़ी है। बहुत से लोग रोएंगे फूट कर तेरी मैयत में, मेरे देश में तू इकलौता गद्दार थोड़ी है। और भी बहुत से इंदौरी जाएंगे कब्र में, और भी बहुत से इंदौरी जाएंगे कब्र में अभी, अकेले वालिद राहत का कब्रिस्तान थोड़ी है। मांगी थी दुआ शाह की, सुनिएगा, मांगी थी दुआ शाह की, राहत निकल लिया। कोरोना तेरी दुआ का गुलाम थोड़ी है। लोगों के मन में किस तरीके से जहर भरा हुआ है, ये लाइनें वो बताती हैं। मतलब कहा जा रहा है कि शाह के जाने की दुआ मांगी गई थी जब उनके कोरोना पॉजिटिव की खबर आई थी। क्या पता किसने दुआ मांगी थी, वो लिखने वाला जाने। लिटा दो खोद के अब जमीन 4 गज, 72 घुनों का बाग है, ये कब्रिस्तान थोड़ी है। मस्जिदें कबूल थी, बस मंदिर खटक गए, भूमि पूजन सियाहत राहत सटक गए। ये राहत इंदौरी के जाने के बाद सोशल मीडिया पे ये गजल वायरल हो रही है। और जाहिर सी बात है, जो इसकी भाषा है, जो इसके लिखने का तरीका है, वो एक जहर दिखाता है कि लोगों के मन में किस तरीके से राहत इंदौरी के प्रति गुस्सा था। और कहीं ना कहीं राहत इंदौरी ने जो एक गजल कही थी कि हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है, जो कि जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। हिंदुस्तान एक मुल्क है जिसमें हर धर्म, हर समाज, हर वर्ग के लोग रहते हैं। और वही वो दावा कर रहे थे अपनी गजल में। लेकिन उसने लोगों को किस कदर आहत किया कि इस तरीके की गजलें इसमें। हमारे साथ है राष्ट्रीय कवि मुकेश गौतम जी, और मुकेश गौतम जी से हम बात करेंगे कि आखिर राहत इंदौरी जी के जाने के बाद इस तरीके से चर्चा क्यों चल रही है और राहत इंदौरी को वो खुद कैसे देखते हैं, क्योंकि इन्होंने काफी करीब से देखा है और इनका अपना एक संबंध रहा है। सर, स्वागत है आपका और धन्यवाद आपने समय दिया हमें। अशोक जी, पहले तो मैं राहत जी के निधन पर उनको अपने शोक व्यक्त करता हूँ, दुख व्यक्त करता हूँ। एक बड़ा शायर अचानक बहुत जल्दी चला गया। ये उनके जाने की उम्र नहीं थी, न उनकी उम्र थी, न किसी भी और किसी कला से जुड़े हुए व्यक्ति की, किसी साहित्य से, कला से, संस्कृति से जुड़ी हुई गतिविधियों से जुड़े हुए जो लोग हैं, पत्रकारिता से, लेखन से, किसी के भी जाने की ये उम्र नहीं होती है। क्योंकि लगभग लगभग यही उम्र होती है जब उनके फन का, उनके अपने साहित्य का, उनके अपने लेखन का एक सही समय आता है और परिपक्वता आ जाती है, धीरे धीरे आती है। राहत इंदौरी 50 साल से मंचों पे थे। 1972 में उन्होंने अपना पहला अखिल भारतीय मुशायरा पढ़ा था। आखिर ऐसा क्या हो गया कि 40-45 सालों में राहत इंदौरी की उतनी आलोचना नहीं हुई उनके करियर में? अचानक 2-4 सालों में उनकी इतनी आलोचना क्यों हुई? ये कुछ तो इसका कारण होगा। जी जी। जो भी आदमी कवि सम्मेलन, मुशायरों के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी रखता है, वो जानता है कि राहत इंदौरी का कद इसमें कितना बड़ा था। जी। मंचों पर कैसे शायरी की जाती है, जी। कैसे श्रोताओं को कविता और अपनी प्रस्तुति के द्वारा अपना दीवाना बनाया जा सकता है, ये राहत इंदौरी जानते थे। और राहत इंदौरी ने उसको साबित किया। जी। लेकिन आज अपनी जो चर्चा का विषय है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जिस तरह की बातें की जा रही है, मैं भी सोशल मीडिया पे देख रहा था।
कुछ लोग किस किस तरह की बातें कह रहे हैं। पहली बात तो ये, इस तरह की जो गजल जो आपने पढ़ी, गजल या जो भी वो एक तुकबंदी थी, तुकबंदी थी जी। ये न गजल है, ना साहित्य है, ना कविता है, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो लोग ये चीज लिख रहे हैं ये गजल नहीं सर, जहर है जो लोगों के भीतर भरा हुआ है। ये न किसी हिंदू के भीतर भरा हुआ है, जी। न किसी मुसलमान के भीतर भरा हुआ है। ये कुछ जहनी तौर पे जो मूर्ख लोग हैं उनका काम है। जी। राहत इंदौरी न हिंदुओं के शायर थे, न मुसलमानों के शायर थे, मोहब्बत का शायर था राहत इंदौरी। राहत इंदौरी को जिन्होंने पढ़ा नहीं, जी। सिर्फ उनकी 2-3 लाइनें, 2-4 लाइनें जिन लोगों ने पढ़ के, और क्योंकि एक सिलसिला शुरू हो गया है कि हमें किसी भी ऐसी बात की आलोचना करनी है, किसी भी ऐसी बात का विरोध करना है, जिससे कुछ खास मानसिकता के विचारधारा के लोगों को, ऐसे सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, जी। न हर जगह लोग बैठे हुए हैं। ये हिंदू मानसिकता भी नहीं है। जो जी। सनातन परंपरा को, जो हिंदुत्व को, परंपरा को, जो भारतीय परंपरा को नहीं समझते हैं, अब इसकी संस्कृति को नहीं जानते हैं, जिन्होंने साहित्य को पढ़ा नहीं है, जिसने कला को जाना नहीं है, जिसने शब्दों को पहचाना नहीं है, ये उस तरह के कुछ लोग हैं जो बैठे बैठे अपनी खुरापात करते रहते हैं। जी। अब बात करते हैं कि कुछ लोग, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदूवादी, आपने भी, हिंदूवादी नहीं हैं। कारण क्या है कि आज क्योंकि माहौल देश में उस तरह का है, कुछ लोग उसको अलग तरीके से उसको बना के पेश कर रहे हैं, इसलिए इस तरह की बातें की जा रही है। नहीं तो हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास में क्या राहत इंदौरी पहला ऐसा व्यक्ति रहा जिसने ऐसी बात कही? और अगर राहत इंदौरी के इस शेर को, एक शेर को, जो हालांकि मैंने उसे पूरा सुना है, ये कपिल शर्मा शो में भी उन्होंने पढ़ा था, और उसमें उन्होंने सीधा उल्लेख किया था कि वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, ये हिंदुस्तान सबका है, किसी के बाप का। अब इसको कोई आदमी अपने ऊपर लेके, अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि हमें आलोचना करनी है, हमें विरोध करना है, तो हम कैसे कहें कि हम, अरे भाई उसने तो जैन समाज, जैन को भी कहा, हिंदू को कहा, मुसलमान को, माइक छोड़ दीजिए, आवाज आपकी ठीक आ रही है, माइक छोड़ दीजिए। अच्छा, राहत इंदौरी का ये कोई पहला, राहत इंदौरी का आप दूसरा शेर सुनिए आप जी। ये जो लोग कह रहे हैं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, अब राहत इंदौरी को और सुनिए। राहत जब कहते हैं कि एक नई मस्जिद बनाना चाहते हैं शहर में, राहत इंदौरी ने सिर्फ कुछ ये मूर्ख लोग जो हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि इस तरह से माहौल बनाना पड़ जाते हैं, राहत इंदौरी ने मुसलमानों के लिए क्या कहा वो सुनिए आप। एक नई मस्जिद बनाना चाहते हैं शहर में, एक नई मस्जिद बनाना चाहते हैं शहर में, तेरे कूचे का कोई पत्थर उठा ले जाएंगे, सभी पत्थर उठाए। और राहत इंदौरी कहते हैं, खुदाओं और देवताओं की लगाई आग ने। राहत इंदौरी ने कब कहा कि सिर्फ देवताओं की लगाई आग ने? वो कह पहले खुदा कहता है, खुदाओं और देवताओं की लगाई आग ने देखते ही देखते बस्ती को जंगल कर दिया। तो भाई आप इस पर भी तो सोचिए कि वो दोनों धर्मों पे कटाक्ष कर रहे हैं। जो कट्टरता है हर धर्म के भीतर, उसके ऊपर सवाल, धर्मांधता के ऊपर, धर्म के पे भी नहीं, धर्मांधता के ऊपर, कट्टरता के ऊपर, धार्मिक कट्टरता, धर्मांधता, कि खुदाओं और देवताओं की लगाई आग ने देखते ही देखते बस्ती को जंगल कर दिया। ये भी राहत ही कहता है। इसके बारे में कभी कोई क्यों नहीं तुकबंदी करता? राहत इंदौरी ये भी कहता है, हो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे, हो लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे, जमीन मां है, जमीन को दगा नहीं देंगे। ये भी तो राहत इंदौरी का शेर है जी। इसमें कोई चर्चा क्यों नहीं करता? अच्छा सर, राहत इंदौरी को एक बना लिया गया बाद के दिनों में, जैसे आपने कहा कि वो इतने सालों से मंच पे हैं, लेकिन पिछले 4-5 सालों में उनकी एक अलग छवि बना के पेश कर दी गई है ना। तो राहत इंदौरी के जिस तरीके से पेश किया गया इधर हाल के दिनों में कि वो हिंदू विरोधी हैं, कट्टर मुस्लिम हैं और मुस्लिम धर्मांधता की बात करते हैं, और उसी की वजह है कि इस तरह की तुकबंदियां लोगों ने लिखी है। तो क्या राहत इंदौरी हिंदू विरोधी शायर थे? नहीं, मैं देखिए क्या है, जब कोई आदमी का कद बड़ा होता है, किसी शायर का, कवि का, लेखक का, कलाकार का, चित्रकार का, किसी फनकार का जब धीरे धीरे कद बड़ा होने लगता है, तो उसके फैन फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती जाती है।
उसके जब फैन फॉलोवर्स बढ़ते हैं तो वो किसी ना किसी, क्योंकि हर आदमी की कोई ना कोई विचारधारा होती है, कुछ लोग उसे स्वीकार करते हैं, कुछ लोग आज देश में, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे कवि हैं देश में भी, मैं पाकिस्तान के शायरों को भी जानता हूं जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान के लोगों की, वहां की खुदाओं की, वहां के लोगों की, मैं उनको भी जानता हूं। क्या बहुत सारे ऐसे कवि नहीं हैं जो जन्म से हिंदू हैं और हिंदुत्व की आलोचना करते हैं? उनके बारे में कभी ऐसा क्यों नहीं लिखा जाता? और ये जो इस तरह की बातें लिख के प्रचारित करने वाले लोग हैं, ये बहुत कम लोग हैं जी। लेकिन क्योंकि एक सोशल मीडिया पे इस तरह से प्रचारित किया जाता है कि उससे ऐसा लगता है कि शायद यही एक खलनायक था। मैं और उनकी बात कहता हूँ, राहत इंदौरी के इस शेर को क्यों नहीं कहा जाता? मैं उनके कुछ अच्छे शेर आपको बताता हूँ जिनकी चर्चा नहीं होती। जैसे मैंने कहा ना, हो कि लाख जुल्म मगर बद्दुआ नहीं देंगे, जमीन माँ है, जमीन को दगा नहीं देंगे। वो इस जमीन को दगा देने की बात नहीं करता, वो इसको अपनी माँ मानता है। वो सवाल भी उठा रहे हैं कि हाँ, अगर मुसलमानों के परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो सवाल उठा रहे हैं कि हाँ, दिक्कतें हैं, सब कुछ है, लेकिन जमीन को दगा नहीं देंगे। और कहता है, राहत इंदौरी कहता है, खुदा से काम कोई आ पड़ा है क्या? खुदा से काम कोई आ पड़ा है क्या? बहुत मस्जिद में चक्कर लग रहे हैं। ये भी तो राहत ही कहता है। मतलब वो ये कहता है कि जो मस्जिद में चक्कर लगा रहे हैं, कहीं आपको खुदा से कुछ काम आ पड़ा है क्या? क्योंकि खुदा के काम दर पे, मस्जिद के दर पे तुम चक्कर मतलब से आ रहे हो। राहत ये भी कहता है, राहत ने, अगर कोई ये कहता है, राहत के और शेर मैं आपको बताता हूँ जिनको कोट किया जाना चाहिए, जिनके बारे में बताया जाना चाहिए कि इसके बारे में ये तुकबंदी करने वाले क्यों नहीं लिखते। मैं राहत का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं एक सच बताना चाहता हूँ। राहत कहता है, वो 5 वक्त नजर आता है नमाजों में। वो 5 वक्त नजर आता है नमाजों में, मगर सुना है कि सब में वो जुआ चलाता है। रात में, सबका मतलब है रात। वो 5 वक्त नजर आता है नमाजों में, मगर सुना है कि सब में वो जुआ चलाता है। तो राहत तो ये भी कहते हैं, मुसलमानों की और इन मुसलमान मन में जो जाहिल लोग हैं, जो बदमाश लोग हैं, जो मस्जिद का कुछ, वो तो उनकी भी मजम्मत करते हैं, उनकी भी आलोचना। राहत कहते हैं, सारी फितरत तो नकाबों में छिपा रखी है। राहत कहते हैं, सारी फितरत तो नकाबों में छिपा रखी है, सिर्फ तस्वीर उजालों की लगा रखी है। सारी फितरत तो नकाबों में छिपा रखी है, सिर्फ तस्वीर उजालों की लगा रखी है। शहर में रात मेरा ताजियाती जलसा था। शहर में रात मेरा ताजियाती जलसा था। सब नमाजी थे, मगर सब ने लगा रखी थी। इससे बड़ा अपने ही धर्म के लोगों के ऊपर, धर्म के ऊपर कटाक्ष करना, कितना बड़ा कटाक्ष। शहर में रात मेरा ताजियाती जलसा था, सब नमाजी थे, मगर सब ने लगा रखी थी। तो ये जब राहत कहता है, ये तो किसी हिंदू के खिलाफ नहीं कहा उसने, ये तो मुसलमानों के खिलाफ कहा उसने, ये तो नमाजों के खिलाफ कहा उसने, ये तो मस्जिदों के खिलाफ कहा उसने। और सर, जो शायर है उसका तो काम ही है कि जो कुरीतियां हैं समाज के भीतर, धर्मों के भीतर, उसके ऊपर सवाल उठाए। और सबने किया है, दुष्यंत कुमार से लेके सबने किया है पुराने जमाने में। हालांकि वो लोग शायर जो बहुत कबीर ने जो चीज लिखी, जो बातें कही, कितना उन्होंने, पत्थर पूजने से भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ पूजूं, कितना बड़ा कटाक्ष था वो। कबीर ने कहा है। और बोलो, निदा फाजली ने क्या कहा है जी? निदा फाजली कहते हैं कि बच्चा बोला देख कर मस्जिद आलीशान, बच्चा बोला देख कर मस्जिद आलीशान, अल्लाह तेरे एक को इतना बड़ा मकान। ये निदा फाजली कहता है। लेकिन कभी इस तरह की आलोचना क्यों नहीं हुई? यही चीज, क्योंकि क्या गया अशोक जी, अनपढ़ लोग बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं, जिनको जो पढ़ना नहीं चाहते, जो किताबों में झांकना नहीं चाहते, वो बड़ी बड़ी तकरीरें देने लगे हैं। चाहे वो हिंदुओं में हो, चाहे मुसलमानों में हो, चाहे कि तकरीर देने का काम वो कर रहे हैं जो
किताबों को झांकते नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं 4 लाइनें उनको चलते फिरते सोशल मीडिया पे मिल जा रही है, उसको पढ़ के बस। वो अपना हाँ, एक मानसिकता बना ले रहे हैं कि ये आदमी गलत है, ये आदमी सही है। उसके बस। सालों के इतिहास को, सालों के लिखे पढ़े कहे को देखना कोई नहीं चाहता। समग्रता में किसी मूर्ति को कोई नहीं देखना चाहता। जो मूर्ति पूजा पे आप कह रहे कबीर दास जी कहते हैं, जी, काकर पाथर जोरी के मस्जिद लियो जी। बनाए था, चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। हम्म, मूर्ति पूजा पे मलूक दास क्या कहते हैं। जी, अब दुर्भाग्य ये है कि ये जो बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े कवि और बड़े बड़े ये तकरीर देने वाले लोग हो गए, इन्होंने ना मलूक दास को पढ़ा, ना नामदेव को पढ़ा, ना तुकाराम को पढ़, ना तुकाराम को पढ़ते, ना नामदेव को पढ़ते, ना ज्ञानेश्वर को पढ़ते, ना मलूक दास को पढ़ते, ना रैदास को पढ़ते, ना कबीर को पढ़ते, ना ये नानक को पढ़ते हैं, ना ये नानक को पढ़ते हैं, ना ये पढ़ना ही नहीं चाहते। ये 4 लाइनें उठा के सोशल मीडिया। मलूक दास कहते हैं जेते देखे आत्मा। हम्म, मलूक दास, अब इनको पता ही नहीं मलूक दास कौन है, इनको पता ही नहीं बुल्ले शाह क्या कहते हैं। बुल्ले शाह कौन थे इनको पता ही नहीं है। एक दिन निशाद जी कौन थे इनको पता ही नहीं है। दरअसल क्या है कि अध्ययन है नहीं, पढ़ना चाहते नहीं, सच्चाई जानना नहीं चाहते, 4 लाइनें उठाई और बकवास कर रहे। मलूक दास कहते हैं जेते देखे आत्मा तेखे सालिग्राम। जेते देखे आत्मा तेथे सालिग्राम, बोलन हारा पूजिए पत्थर से क्या काम। ये मलूक दास कहते हैं, बोलन हारा पूजिए पत्थर से क्या काम। मलूक दास कहते हैं साधो दुनिया बावरी, साधो दुनिया बावरी पाथर पूजन जाए, मलूक पूजे आत्मा कछु मांगे कछु पाए। ये मलूक दास कहते हैं। जी सर, एक बार फिर से राहत इंदौरी पे आते हैं। आपने उनको, उनके तमाम गजलों को, जो भी उन्होंने कहा है उसको लगातार देखा है ना। आप खुद मुंबई में हैं और तमाम मंचों पे रहते हैं, आप कवि सम्मेलनों में, है ना। आप राहत इंदौरी को कैसे याद करते हैं? देखिए, मैं राहत इंदौरी के साथ मैंने प्रोग्राम भी किए हैं। और राहत इंदौरी, जब आदमी, मैंने कहा ना, जब कोई फनकार मंच पे होता है तो उसकी कमिटमेंट, उसकी एक प्रतिबद्धता उसकी फैन फॉलोअर्स के प्रति भी होती है जी। कहीं ना कहीं। जो मुझे लाखों लोग सुन रहे हैं, जो लाखों लोग मुझे लाखों रुपए या हजारों डॉलर दे के जो उनको बुला रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी कुछ प्रतिबद्धता होती है। दूसरा ये है कि कहीं ना कोई आदमी तो किसी ना किसी बात के ऊपर कुछ कहेगा। और मैं इतने शेर, इतनी लाइनें एक एक कोट कर सकता हूँ, जानता हूँ, कोट कर सकता हूँ मैं, कि जो हिंदू कवियों ने हिंदुत्व के खिलाफ लिखी है जी, सनातन के खिलाफ लिखी है, उनके खिलाफ कभी आलोचना नहीं होती है। राहत इंदौरी, क्योंकि उनका जो परफॉर्म करने का तरीका था, उनका जो बात कहने का तरीका था, वो बहुत अपील करता था राहत को। राहत इंदौरी को तुरंत लोग स्वीकार करते। उनका बात जब मंच पे आते थे, मैंने आज एक लेख में भी मैंने लिखा है कि राहत इंदौरी जब शेर कहते थे तो शेर सिर्फ कहते नहीं थे, उसको पिक्चराइज करते, चित्रित कर देते थे। आदमी के अंदर एक उत्सुकता पैदा होती थी कि राहत इंदौरी क्या कहने वाला है। राहत इंदौरी, अच्छा, लोग इस पक्ष पे, चलिए मैं कहता हूँ राहत इंदौरी को आप शेर, एक फिल्म गीतकार के रूप में राहत इंदौरी का कितना बड़ा इस योगदान है। उन्होंने करीब करीब 4 दर्जन फिल्मों में गीत लिखे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जितने बड़े बड़े ये पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, ये उनके सारे फिल्मी गीत उठा ले, उसमें कहीं एक अश्लील शब्द आप ढूंढ कर नहीं ला सकते हैं। जी, जी। इतनी सादगी से उन्होंने प्रेम के गीत लिखे हैं, मोहब्बत के गीत लिखे हैं। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है, ये राहत इंदौरी कहता है। चोरी चोरी जब नजरें मिली, ये राहत इंदौरी के गीत हैं। बूम रो श्याम रंग बूम रो, इस पे कोई चर्चा नहीं करता। जो बूम रो श्याम रंग बूम रो को राहत इंदौरी कहता है। ये किसी राहत इंदौरी के और नहीं कहा जी। न जाने कैसा चोर था दुपट्टा चुरा गया, मेरी चाहतों का समंदर तो देखो। ये सब राहत इंदौरी के गीतों में कहीं एक शब्द अश्लील नहीं मिलेगा। जबकि मैं ऐसे फिल्मी गीतकारों को जानता हूं जो पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण हैं, जो जिगर से बीड़ी जलाना भी सिखा रहे हैं, जो अश्लीलता, और भी बहुत सारे लोग जो अश्लील बातें भी करते हैं। राहत इंदौरी में आप ये चीजें, राहत इंदौरी में निश्चित रूप से, क्योंकि अगर राहत इंदौरी मुशायरों में जा रहा है तो मुशायरों में जो एक ऑडियंस होती है, उसकी एक मानसिकता होती है, वो कुछ विशेष चीज सुनना चाहती है, वहां विशेष रूप से बात की जाती है वो चीज। लेकिन राहत इंदौरी को कहीं आप एक, इन 2 लाइनों में भी अगर इनको भी आप सही तरीके से पढ़ लें, जो व्यक्ति इनको भी सही तरह से पढ़ ले,
कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। मैं राहत इंदौरी का बिल्कुल बिल्कुल। पक्ष नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल लेकिन इन 2 लाइनों का अगर आप कहें, कोई भी पढ़ ले इनको, कि सभी खुद से का पढ़ के खून समझ ले, शामिल है, इसको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। जो पूरी गजल सभी है पूरी, उसको पढ़, खुद से पढ़ ले। सभी का खून शामिल है, यहाँ की मिट्टी सही में कौन नहीं कहता। क्या अब या कितने, और राहत इंदौरी ऐसा पहला व्यक्ति नहीं है, मैं ऐसे 10 कवियों के नाम ले दूं जिन्होंने खुला ये इनसे कहीं 50 गुनी ज्यादा गंभीर बातें कही है, लेकिन क्योंकि जो एक कि ये ऐसे मुस्लिम आदमी, थे, और फिर अभी जो हालिया आंदोलन हुआ था जिसमें हाँ, इनके कही हुई बातें नारे बन गए थे, क्या लगता है हाँ, आपको उस वक्त से भी इनके खिलाफ एक माहौल बनना शुरू हो गया क्या, जो एनआरसी का आंदोलन माहौल, था उसके खिलाफ? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको इससे मतलब है कि हमें, ये हमारी विचारधारा है, ये हमारी मानसिकता है, इसके खिलाफ किसी ने भी एक बात कही तो वो स्वीकार नहीं है। एक ऐसा हमने अपना जहन तैयार कर लिया कि हमें स्वीकार ही नहीं है। अरे राहत भाई की शायरी को आप आराम से देखिए, वो जिंदगी में एक हौसला देने वाली शायरी थी, उत्साह पैदा करने वाली शायरी करते थे वो, सकारात्मकता और संवेदनाओं वाली शायरी के उच्चतम जो स्तर होता है वो शायरी राहत इंदौरी करते थे। लेकिन लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं यार, उनका जो पढ़े जब तो समझ में आए ना क्या क्या कह रहे हैं वो लोग। लेकिन जिन लोगों के मैं नाम बता रहा हूँ, ये जो बहुत बड़े बड़े धर्म की बातें करने वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी धार्मिक बातें करने वाले लोग हैं, इन्होंने ना बुल्ले साहब को पढ़ा, ना इन्होंने रैदास को नहीं पढ़ा। इन्होंने ये जितने तकरीर देने वाले, प्रवचन देने वाले लोग हैं, इन्होंने कभी अपने प्रवचनों में रैदास की किसी साथी को, रविदास के किसी पद को शामिल किया है? रैदास के ये नहीं कर सकते। क्या रैदास का कोई पद इसके लायक नहीं है? उन लोगों ने इतना खड़ा खड़ा लिखा है कि वो जहन से उतरता नहीं है लोगों को। अगर आप दिमाग खुला रख के नहीं सोचेंगे, उनकी कही गई बातों को निष्पक्ष होकर नहीं सोचेंगे, किसी खांचे में फिट होकर सोचेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको पचेंगे नहीं। क्योंकि मैंने जो राहत के बाकी शेर जो मैंने राहत के आपको सुनाए, उसमें उन्होंने कितने, इससे जो ये लाइनें जिनको आज कोट करके बड़ी बड़ी बातें की जा रही, इनसे कहीं ज्यादा खतरनाक शब्द उन्होंने मुसलमान और नमाजियों और इनके बारे में कहे हैं कि सब के सब शहर में रात मेरा ताजियाती जलसा था, सब नमाजी थे मगर सबने लगा रखी थी। बिल्कुल। मतलब नमाज पढ़ रहे हैं और न दारू, इससे ज्यादा और क्या कहते? बिल्कुल। पुजारियों के बारे में ऐसी बातें कह दी जाए तो घर जला दिए जाए, बात ये है। लेकिन किसी शायर ने उनके इस चीज की तो मजम्मत नहीं की, इसका तो विरोध नहीं किया किसी ने। इन्होंने जो बेवकूफी जैसी बातें करने वाले लोग हैं, इनमें से किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि भाई उन्होंने मस्जिद के नमाजियों के बारे में इतनी बात कही है? इनमें से कोई ये क्यों नहीं कहता कि वो ये कहता है कि मेरी माँ है, जमीन को मैं दगा नहीं दूंगा? इस पे तो किसी ने तुकबंदी नहीं की। सर, आपको व्यक्तिगत रूप से राहत इंदौरी साहब की कौन कौन सी गजलें, उन्होंने जो कहा है वो पसंद है? बहुत सारी गजलें, बहुत सारी, अब क्या इतनी सब कुछ याद भी नहीं रहती है, लेकिन जो जहन बहुत सारी याद है। क्योंकि फिर मैं जो बात कहने के लिए आया था, राहत जी जो थे, राहत को पसंद करते थे और आखिरी हद तक करने वाले लोग हैं। कुछ लोग उनकी कुछ बातों से वैचारिक मतभेद हो सकता है, हाँ, वो सबके साथ सबका होता है। राहत को लोगों ने देखा सुना नहीं। राहत जी इतने बड़े चित्रकार थे राहत, जैसे वो शायर थे, उससे बड़े चित्रकार थे राहत इंदौरी। अगर लोग उनके अतीत को जानते, कवर पेजेस बनाए उन्होंने कई किताबों के भी। किताबों के अलावा अशोक जी, एक दौर होता था जब फिल्मों के प्रचार के लिए शहरों में तांगे होते थे और रिक्शा होती थी, उसपे एक माइक लगा के जो पोस्टर चिपके होते थे, देखिए फला तारीख से फला हॉल। उसके जो पोस्टर होते थे, उन्हें बनाने में राहत इंदौरी का बहुत बड़ा, 5 मिनट में पोस्टर बना देते थे जिस फिल्म के। राहत इंदौरी फुटबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। राहत इंदौरी बहुत बढ़िया हॉकी के खिलाड़ी थे। राहत इंदौरी सामाजिक कामों में बहुत आगे रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो एक बड़े शायर या बड़े फनकार जो होते हैं, इनका जो जीवन होता है इतना अनियमित हो जाता है। हम जानते हैं कि 20-20 घंटे 10-10 घंटे सफर करना, कभी ट्रेनों में, कभी फ्लाइट में, रात को जागना, दिन में सोना, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी, क्योंकि अनियमितता इतनी हो जाती है, वो घेर लेती हैं। खान पान ऐसा हो जाता है, खान पान जैसा जिसका हो, तो किसी से, तो ये इस तरह की बातें हैं जो अच्छी बातें नहीं है, ना राहत के बारे में कहनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, और भी मैं किसी का, कई लोग हैं जो अपनी कविताओं के माध्यम से जहर उगलते हैं, उनके बारे में कोई नहीं कहता।
हम्म, सही बात। सब जानते हैं, ये लोग भी जानते हैं, कविताओं के माध्यम से भी, हम्म, कविताओं के माध्यम से कुछ मंचों से जहर उगला जाता है। हम्म, ये क्योंकि बाजारवाद है, बाजार है ना, हम्म, शायर हो, कवि हो, कलाकार हो, फनकार हो, वो भी बाजार का एक हिस्सा है। कहीं ना कहाँ जहाँ जो मुझे फॉलोवर्स मिल रहे हैं, जो मुझे पसंद कर रहे हैं, जो मेरी कविताओं को पढ़ रहे हैं, जो मेरी किताबों को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे अपनी विचारधारा को उनकी विचारधारा में शामिल करते हुए अपनी बात कहनी पड़ती है। और कोई भी व्यक्ति हो, थोड़ा बहुत वो कहीं ना कहीं उसका कोई विचार तो होता है, जी, उसके विचार की हत्या तो नहीं कर देता है। और अगर आप देख के भी किसी चीज को अनदेखा करोगे, जो व्यवस्था में हो रहा है, कुछ अच्छा बुरा हो रहा है, उसको कहने की जिम्मेदारी भी तो शायर की है, कवि की है। मुझे घनश्याम अग्रवाल, हमारे अकोला के एक कवि हैं, उनकी कुछ लाइनें याद आती है, जो वो कहते हैं कि ये नेता है, इसने दंगे बोए, इसे 50 करोड़ की सजा दी जाए। ये नेता है, इसने दंगे बोए, इसे 50 करोड़ की सजा दी जाए। ये धर्म गुरु है, इसने दंगे फैलाए, इसे 100 करोड़ की सजा दी जाए। ये कवि, लेखक, पत्रकार, शायर है, इसके रहते दंगों का माहौल बना, इसे 200 करोड़ की सजा दी जाए। कवि, लेखक, पत्रकार, शायर की जो जिम्मेदारी है वो बाकी सबसे कहीं ज्यादा है। सच को सच कहना, झूठ को झूठ कहना। और अगर राहत इंदौरी हो या कोई भी शायर हो, कवि हो, वो झूठ को झूठ, सच को सच कहता है तो उसका समर्थन करना चाहिए। अगर राहत इंदौरी हिंदुस्तान के खिलाफ एक शब्द भी बोलता है तो उसको सबसे पहला उसका विरोध करने वाला व्यक्ति मैं होऊंगा। कौन राहत इंदौरी? अगर इस मुल्क के खिलाफ, इस देश के खिलाफ, इस देश के खिलाफ, अगर कोई इस देश के अवाम के खिलाफ अगर एक शब्द भी बोले तो उसका विरोध हम करेंगे। हमें लेकिन ऐसा कोई लेके नहीं आ सकता कि उन्होंने इस तरीके से कहा हो। और सवाल उठाना तो हर शायर, हर कवि का फर्ज है, कहीं ना कहीं उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि वो कहता है, लोग सुनते हैं, वो आगे कैसे मूद सकता है? कहना उसको वो नहीं कहेगा तो क्या होगा? जी, कहीं ना कहीं एक स्तंभ है, वो बात कहने का एक तरीका है, एक माध्यम है। और हुकूमत को या जो भी है जिम्मेदार लोग, उन तक अपनी बात पहुंचाने का वो भी एक माध्यम है। वो एक तरीके, अपने तरीके से अपनी बात कहता है। उसको इतना आलोचना कर देना, इतना। और फिर भी कमाल की बात यह है कि आलोचना वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने साहित्य नहीं पढ़ा है, जिन्हें पत्रकारिता का इतिहास नहीं मालूम है। हमने उस व्यक्ति का इतिहास नहीं मालूम है जिसकी वो आलोचना कर रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। आज हमने जब पत्रकारिता की, अशोक जी, आज हम जब ये पत्रकारिता के कुछ लोग, चुनिंदा लोग जो बैठे हैं, उनका पत्रकारिता का वर्तमान स्वरूप देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमने जब हैंड कंपोजिंग के समय में अखबारों में काम किया और कितनी मेहनत करते थे हम लोग, कंपोज करते थे, रोलर घुमाते थे, उसके बाद प्रूफ पढ़ते थे, और उसके बाद आज की ये तथाकथित कुछ चंद लोग बैठे हुए जो क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, ना भाषा है, ना प्रेजेंटेशन है, ये क्या एक विचारधारा से प्रभावित नहीं है? जी जी जी। और ये आज तक कोई सवाल नहीं उठा रहा कि रोहित वेमुला का क्या हुआ। कोई सवाल नहीं उठाता कि कैसे लड़कियों को के साथ बलात्कार करके उनको पेड़ पर लटका दिया जाता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहरहाल क्योंकि विषय राहत जी का है, तो राहत जी एक अच्छे शायर थे। और ये हर व्यक्ति की मानसिकता के ऊपर है कि वो उनको किस तरह से स्वीकार अस्वीकार तो सर, चलते आखिरी बात राहत जी के बारे में, कुछ आपके साथ कोई याद जुड़ी हो, कोई किस्सा हो? हम तो उनके साथ स्टेशनों पे भी मिले, खड़े खड़े भी बात की, ट्रेनों में, और जाहिर सी बात है कुछ प्रोग्रामों में भी उनसे, टेलीविजन के कुछ प्रोग्रामों में उनसे बात हुई, मुलाकात हुई। लेकिन इंसान के तौर पे, ये अगर विचारधारा वाले मामले, क्योंकि सब अपना अपना तरीके से वो करते हैं। अब ये तो ऐसे लोग हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि उस झूठ सच का कुछ देखते ही नहीं, जो भी कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन राहत शब्दों का कमाल का खिलाड़ी था, राहत मंचों का जादूगर शायर था, राहत आम आदमी का इतना पसंदीदा शायर था कि उनका किसी मुशायरे में शामिल होना अपने आप में मुशायरे की सफलता की गारंटी माना जाता था। राहत इंदौरी को लोग सुनना चाहते थे, राहत इंदौरी की एक झलक पाना चाहते थे लोग। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर इतना आकर्षण था, इतना चुंबकत्व था, तो कुछ ना कुछ तो उनके शब्दों में कमाल होगा, कुछ ना कुछ तो बात होगी। और राहत इंदौरी को पसंद करने वाले अगर 100 लोग हैं, 100 में से अगर 50 मुसलमान हैं तो 50 हिंदू भी हैं।
राहत इंदौरी को हिंदू में भी जो बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, और बस वो बिल्कुल। ये और है शायर कि और कवियों की कोई जाति धर्म नहीं होती, कोई लोगों जाति को जायज बात है। और जो सर शायरी का जो इतिहास रहा है उसमें तो मैक्सिमम लोग मुस्लिम ही रहे हैं, और शायरी सबसे ज्यादा आज भी हर कोई अपनी जवानी में जब पहली चिट्ठी लिखता है तो शायरी ही लिखता है, उसी मुसलमान की कही हुई बातें लिखता है। ये भी तो अलग बात राहत है ही कि किसी कहते का हैं, विरोधी हो जाए। ये भी तो राहत ही कहते हैं, मैं मर जाऊं तो मेरी एक पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख हिंदुस्तान लिख देना। देना, बताइए। इस पे क्यों नहीं चर्चा कर, इस पे बिल्कुल क्यों नहीं तुकबंदी करते? बिल्कुल बिल्कुल। और ये बताता है बात कि ये है, देश से बड़ा उनके लिए कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। हम्म, हाँ, कुछ लोग, ये कोई राहत इंदौरी एक अवाम का शायर था, जनता का शायर था, जी जी और उसको जनता ने पसंद किया, लोगों ने उनसे मोहब्बत की, जी खूब पसंद किया लोगों ने। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी उसका आकलन उसके पूरे साहित्य को पढ़ के करना चाहिए। जी किसी भी कलाकार को, किसी भी कवि को, शायर का अगर आकलन करना है, उसकी समीक्षा करनी है, तो पहले उसका पूरा साहित्य पढ़िए। जी किसी की 2 लाइनों से पढ़ के उसका अंदाजा नहीं लगा सकता उसकी मानसिकता क्या है। क्योंकि जो शेर मैंने शुरुआत में आपसे जी कहे, हम्म, वो पढ़ें तो लोग समझें। जी। ठीक मुकेश जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग देख रहे हैं मुकेश जी हैं, मुकेश जी राष्ट्रीय कवि हैं और तमाम मंचों पे कविताएं कहते हैं, और राहत इंदौरी के बारे में लगातार इन्होंने कई लेख भी लिखे हैं जो कई अखबार ने छापे हैं। सर आपने समय दिया, वक्त दिया, और सर तमाम इतिहास रहा है कि जब भी किसी शायर ने, किसी कवि ने कोई चुभती हुई बातें कही है तो सत्ताधारियों को और कट्टरवादियों को, दोनों को वो बातें चुभी है। और यही उस शायर की, उस कवि की सफलता भी है कि उसके कहने से सत्ताधारियों में और कट्टर लोगों में एक बेचैनी पैदा होती है। ये उसके जीवन की सफलता है, ऐसा मैं मानता हूँ। मुकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।